हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ठंड मौसम आ रहा देखिए थोड़ा सा। और आज जो टॉपिक है एक ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 12th वालों का है, मतलब यूपी बोर्ड क्लास 12th। देखिए जो आज क्लास चलेगी आपकी यूपी बोर्ड और 2006 मतलब 2026 में अगर देखा जाए पेपर में यही टॉपिक आएगा। ठीक, और केवल क्लास ये 12th के लिए ही है बस, और किसी क्लास बच्चों के लिए ये नहीं है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये 2026 के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए 12 वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। अगर आप यही तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन अगर आएगा। अगर ये नहीं आते इसी के माध्यम से इसी तरह से आते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। तो यूपी बोर्ड में 2026 में यही आएगा। और आप देखिए अभी मैंने सेंट्रल आइडिया डाला था पोट्री में, मैंने कहा ना पोट्री 10 नंबर का आती है, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया आती है और 7 नंबर को 6 नंबर का पैसे आता है। तो पोट्री में जब पढ़ा रहा था तो मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा दिया था और बताया भी था विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 7 वहां बनेगा नहीं, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या बनता था, ये आपका 9 बनेगा। ये आपका पैसेज वाला होता है, ये बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो बनेगा ये सेंट्रल आइडिया वाला होता है। ये चीज मैंने आपको सेंट्रल आइडिया लिखा चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। तो ये आपका 6 नंबर का आता है, 4 नंबर मतलब पोट्री जो आपकी होती है 10 नंबर का होता है। ये चीज समझ में आ रहा है ना? पोट्री बोर्ड के लिए 10 नंबर का आता है, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया रहेगा, 6 नंबर का पैसे जाएगा। तो आज मैं सेंट्रल आइडिया पूरा कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं पोट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ, वो भी पैसेज। कैसे आप छाटेंगे, आपको आपको मिल जाए आपको 6 नंबर। ठीक, ये चीज देखिएगा, हम आपको कहानी बता देते हैं पहले, उसके बाद देखिएगा। पोट्री में इसे हम लोग पद बोलते हैं। इसमें पहला लेसन जो है, लेसन फर्स्ट कौन सा है? माई मदर एट 66, ये पहला चैप्टर है। और जो इसके पोएटेस हैं, कवि हैं, वो हमारी कमला दास जी हैं। कमला दास कहाँ की निवासी थी? केरला के। उनका देहांत 2009 में हुआ था। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर की कहानी समझ लीजिए। अगर आप चैप्टर की कहानी समझ लेते हैं ना, तब ये होगा कि आप पैसेज को अगर आपको नहीं छाड़ पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक छाड़ सकते हैं। देखो इस पैसेज में आपको ये समझ में आता होगा कि जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं, वो अपनी मम्मी को लिवाकर लाकर नहीं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स फ्रॉम लास्ट फ्राइडे कोचिंग, मतलब वो अपनी मम्मी को लिवा जाकर अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए रवाना हो गए थे। तब क्या होता है, उसकी मम्मी जो थी उनकी बाजू वाली जो कार होती है ना, कार के बाजू मतलब उनके बाजू में बैठी हुई थी। जब वो जा रही थी तो इनकी मम्मी जो मुंह होता है खुला हुआ था, ऐसे ना लाइक कार्ड्स, मतलब एक मृतक का सामान पीला पड़ा हुआ था। और जब पीला पड़ा हुआ तो उनको ऐसा एहसास होता है कि मेरी मम्मी लगता है देहांत हो गया, अर्थात वो मर गई। लेकिन उनकी मम्मी 66 वर्ष की थी। अब जानते हैं इस अवस्था में कैसी होती है। उनकी बॉडी पीली पड़ गई थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी दादी मतलब मेरी जो माँ है वो एक्सपायर हो गई है। तो बड़ा अपने आप गिल्टी फील करती है। तब वो चैप्टर ये लिखा गया था। कमला दास जी वही हैं जो अपने प्रेम के लिए अपनी मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीजियस अपना धर्म चेंज कर दिया था। ये महात्मा कमला दास जी हैं, उन्होंने ये लिखा था। तब क्या होता है कि वो बड़ी मतलब उनको कहाँ जाना था? कोचीन जाना था। कोचिंग नहीं, कोचीन जाना था। और लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग में क्या हुई थी, रवाना हुई थी। और उनकी माँ बाजू में बैठी हुई थी, चेहरा मुंह खुला हुआ था और एक पीले सामान में चेहरे पीला मृतक सामान पड़ा हुआ था। और जैसे हवाई अड्डे पहुंचती है तो वहां पर सिक्योरिटी चेक होता है, जांच किया जाता है, उनकी चेक करते। कभी अभी देखो कहीं आप बाहर जाओ तो आपको पूरा बैग चेक करते, कहीं ना ऐसा ना हो कि आइटम बम तो नहीं भरे हो। तो ये चीज किया गया था उनके सामने, तभी वो चैप्टर इस माना गया था माई मदर एट 66 कमला दास जी है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पैसेज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पैसेज है उस पैसेज को मैं आज आपको लिखा दे रहा हूं। आप वैसे करिए एग्जाम में, अगर आपको पैसे नहीं पड़ा तो आप इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक, ये चीज याद करिए थोड़ा सा। इसलिए मैं आपको वही लिखा रहा हूं जो एग्जाम में आपको सटीक आए।
और ये क्लियर है, एग्जाम में आपको वही आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बनाए जाएंगे। ठीक, यहां समझिए, मैं लिख दे रहा हूं पूरा की जी विस्तार। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्या करना होगा, पैसेज, तब इस प्रकार आपको लिखना होगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, पोट्री लेसन फर्स्ट, लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट को हमको करना है, एक पैसे में आज करा दूं, बाकी कल कराएंगे। पहला पार्ट क्या है, माई मदर एट 66। ठीक, और जो इसके पोएट हैं बता दिया, कमला दास जी हैं, इसको ये लिखने वाले हैं। तो इसमें जो आपको है पैसेज, हम क्या करा रहे हैं, आपको पैसेज करा रहे हैं, क्या कराएंगे, पैसेज, और पैसेज नंबर फर्स्ट। ठीक, और एग्जाम में कैसे लिखना होगा, एग्जाम में आपको इस प्रकार से, यहाँ फुल दिया है ना, चलो हम लिखा बता दें आपको, मिटा के इसको, नहीं तो क्या करेंगे आप लोग गलती करेंगे, और वो हम नहीं चाहते वो गलती आप लोगों से एग्जाम में हो, और 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए, ये आपको पैसेज दिया है, ऐसे एग्जाम में पैसेज पूरा फुल दिया रहेगा, उसमें क्या करना होगा, आपको 3 क्वेश्चन इसे दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसी क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप, तो उसी में आपको आंसर छाटना होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको तरीका आसान बता दे रहा हूं कि कैसे हम छाटेंगे। जैसे जो क्वेश्चन वर्ड जो सहायक क्रिया होती है उसको हटाकर, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है ना, ये क्वेश्चन एंड सहायक क्रिया, इसको हटाकर पूरे क्वेश्चन को ऐसे उतार लिया करो। बस सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। एग्जाम ऐसे पैसे दिए रखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कार। उसने कहा ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मतलब यात्रा करते समय या ड्राइविंग करते समय पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कहां रवाना हुई थी, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे, कब, अंतिम शुक्रवार को, कम कौन टाइम, फ्राइडे मॉर्निंग टाइम। तो आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने पास, डज ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस असेंड लाइक दैट ऑफ अ कार्ब्स, और उनका शरीर एक मृतक के समान पीला पड़ा हुआ था। ठीक है ना, ऐसे पैसे दिया रहता है और नीचे से क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब एग्जाम में जब लिखेंगे आप, तो आपको करना है आंसर नंबर 9, फिर क्या करना है, पैसेज, फिर आपको ऐसे स्टार्ट के 2 शब्द, देखो शुरू के 2 शब्द ले लीजिएगा, फिर अंतिम के 2 शब्द ले लीजिएगा, फिर डैट डैट डैश कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर नंबर लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। जैसे हिंदी में संदर्भ लिखते हो ना, कि जब कोई लिखते हो डैट डैश डैश कर, उसके बाद संदर्भ लिखते, इसी प्रकार अंग्रेजी भी होता है कि आप जो शब्द शुरुआत में दिए रहेंगे, पैसे दिया रहता है, उस पैसे में क्या करना है, शुरुआत 2 शब्द लिख लीजिएगा, फिर अंतिम को 2 शब्द लिखना पड़ेगा, उसके बाद पूरे चीज को से क्या करना है, कॉपी करना है। और शुरुआत शब्द क्या है इसमें, अब क्या बोला, देखो शुरुआत मैंने क्या लिया, ड्राइविंग फ्रॉम, फिर डैट डैट डैश कर दिया, ऑफ अ कार्स, ये कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर कि फ्रॉम वेयर, कहां से, वाज द पोएट ड्राइविंग, आई मीन कवित्री जो थी या मतलब ड्राइव कर रही थी, एंड वेन, और कब कर रही थी। यहाँ दिया है ना कि कवित्री कहां से कर रही थी, पेरेंट्स होम से कर रही थी, कोचिंग के लिए, कब कर रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बड़ा आसान कंसेप्ट। अब ऐसे तो मैंने क्या बोला ना, शुरुआत से हटा दीजिए, पूरा जोड़ लो। अब कौन आता है, द पोएट, तो आपका ऐसे बनेगा यहाँ पर, द पोएट वाज, पूरा कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान भाषा में। द पोएट वाज ड्राइविंग, कहां से, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, टू कोचीन कब, लास्ट फ्राइडे दिया ना, वो कहां गया, एंड वेन, और कब, लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये आपका पैसेज, और ये पैसेज आपका 6 नंबर को होते हैं। सोचो
3 क्वेश्चन दिए रहेगा, 6 नंबर का होगा। इसलिए मैं वही पैसेज करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम में ये नहीं आता, इसके अकॉर्डिंग आप पूरा पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसी के अकॉर्डिंग उस पैसेज को हम सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया ना कि फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, कवित्री कहां से कब यात्रा कर रही थी? मैंने बता दिया कि द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, कवित्री अपने माता पिता घर से रवाना हुई थी यात्रा कर टू कोचीन के लिए। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये आपका पहला पैसेज, पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। व्हीकल मतलब साधन, मतलब उस कार में, मतलब कवित्री की माता उस व्हीकल में, उस साधन में, वाहन में क्या कर रही थी। मतलब बताया ना कि वो मुंह खुला बैठी थी। देखो दिया ना कि आई सा माय मदर, मैंने मम्मी को देखा साइड में अपने पास, ओपन माउथ है, चेहरा क्या वो मुंह खुला हुआ था। देखो कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मी उसके पास क्या हुई थी? बैठी हुई थी। अम्मी क्यों लगा? वो मेरे लिए था, अब मैडम की लड़की के लिए कहा जा रहा है। तो हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, सी वाज डजिंग हर माउथ, सी वाज डजन मतलब ओपन माउथ, मतलब वह अपना मुंह खोले हुए, कैसे? वाज ओपनड, अतः उस कवित्री जो माँ थी वो उसके पास मतलब बैठी हुई थी और मुंह क्या हुआ था? खुला हुआ था। ये 2 क्वेश्चन हो गए। वहां एग्जाम में 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों करना होता है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और 3 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, मतलब कहा जाता है कि हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब पोएट्री जो कवित्री हैं उसकी माँ का चेहरा लुकिंग लाइक किस तरह दिख रहा था। मैंने बताया था ना, असेन लाइक ऑफ कार्ब्स। तो हर मदर्स फेस वाज, मैंने कहा ना पूरा क्वेश्चन उतार लिया करो, पूरा उतार लिया करो। देखो हर मदर्स फेस वाज असेन लाइक दैट ऑफ अ कार्ब्स, मतलब उसकी माँ का चेहरा एक मृतक समान पीला दिखाई पड़ रहा था या पीला पड़ा हुआ था। इसलिए कहा ना कि आपको पूरा क्वेश्चन उतार लिया करो। पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद क्या करना, आपको पूरा जो मैच करे थोड़ा सा वर्ड उसको राइट कर लो। इससे क्या होगा कि आप पूरा चीज सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास 12 का यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बोलते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी बोलते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 वालों के लिए, और ये यूपी बोर्ड का है। और यूपी बोर्ड में आपका 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 मार्क्स। ये चीज मैं शुरू में बता चुका हूं। अगर आप इसको तैयार कर लेते इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में कुछ भी आएगा तो मैं दावा करता हूं आपका एक नंबर नहीं कटेगा, और कटने चांस भी नहीं रहते कि आपको ये चीज याद होना चाहिए। और अगर ये चीज आप याद कर लेते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। और जिस प्रकार बताया लिखने तरीका वैसे लिखिएगा। कोई पैसे दिया है, कुछ भी पैसे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसे दिया है उस पैसे शुरुआत 2 शब्द लिख लीजिएगा, फिर पूरा डैश 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 करने के बाद अंतिम 2 शब्द लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर नंबर डाल के लिख लो, पूरा हो जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आंसर नंबर डाल के एक लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर डाल लिखो। अगर एक पेज में 7 शब्द से लिखते हैं ना डालकर, तो आपको एग्जाम में क्या होगा? अच्छा नंबर मिलेगा और कभी आपको गलत नहीं होगा। ये दावा है हमारा। तो ये केवल 12 वालों के लिए है, जो बच्चे हमारे 12 में हैं, जो अभी 2026 में उनको एग्जाम देना है, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको एक बार देख लेते हैं, अगर एक बार पढ़ लेते हैं, उन्हें विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उस प्रकार में आपको विस्तार बता दे रहा हूँ। और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी हमारी रहेगी आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर भी करो, लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो हम, क्योंकि आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब से क्या होता है, हमें ऊर्जा बढ़ती है। तो हमें पढ़ाने की थोड़ा इच्छा भी होती है कि चलो बच्चे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, उन्हें हम कुछ सहारा बने, तो कुछ हम पढ़ाएं, कुछ समझाएं। इसी प्रकार आप इसको तैयार करो, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ये सटीक है। अगर अगर ये नहीं आता तो इसके अकॉर्डिंग पूरा वही रहेगा। आप इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।